जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन एक्सचेंज रेट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपको पहला चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि किसी भी करेंसी की जो डिमांड है, यानी डिमांड फॉर द करेंसी जो है, अगर फॉल कर जाए तो फिर उसका एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है। मेरा ख्याल है कि मैं ये सारी चीज़ें ही आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, डिमांड एंड सप्लाई के इफ़ेक्ट्स जो इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये वही चीज़ है, लेकिन हम इसको दोबारा से भी देख लेते हैं। और ये एक्सचेंज रेट है, ये सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एनी करेंसी, और ये डिमांड फॉर एनी करेंसी, और ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ गया। फॉर एग्जांपल आप लोग इसको वही लेके चले जाएं कि यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट, तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1 यूरो इज़ इक्वल टू $1 जो है वो डिटरमिन हो जाता है और ये क्वांटिटी आ जाती है। अब इसके ऊपर आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिमांड जो है ये यूरो की ही सप्लाई है और ये यूरो की ही डिमांड है, और ये यूरो की ही कीमत है, 1 यूरो की कीमत डॉलर में आएगी, ठीक है ना जी। तो अब अगर डिमांड जो है यूरो की बढ़ जाए तो डिमांड फॉर यूरो बढ़ने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा ना, इस जगह पे। और पहले जो इक्विलिब्रियम E1 पे था, अब वो इक्विलिब्रियम E2 पे चला जाएगा। उसके नतीजे में एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 यूरो अब महंगा हो जाएगा और वो हो सकता है $1.5 का हो जाए। इसका मतलब ये कि ये राइज हुआ है। और फिर अब दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएं E1 पे, और हम फर्ज करते हैं कि यूरो की करेंसी की डिमांड में कमी आ जाती है। ये इनिशियल है, ये 2 कर लें, इसको 1 कर लें। तो यूरो की अगर डिमांड में कमी आ जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉर एग्जांपल E1 पे आ जाता है। ये E2 था ना, तो E1 पे इक्विलिब्रियम आता है। और ये एक्सचेंज रेट पे देखें क्या फ़र्क पड़ा, एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। और अब जो है वो 1 यूरो फॉर एग्जांपल 0.5 डॉलर का या सेंट्स का हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ी हुई है। ये मैंने बताया है कि अगर करेंसी की सप्लाई सेम रहे और करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जिस चीज़ की भी डिमांड में इजाफा होता है उस चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर अब यही नज़र आ रहा है कि डिमांड फॉर यूरो जब बढ़ता है तो प्राइस ऑफ यूरो भी बढ़ जाती है। और प्राइस ऑफ यूरो क्या है, प्राइस ऑफ यूरो है डॉलर। तो डॉलर तो यूरो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। ये आपके सामने यानी ये 1 से जो है वो कहाँ पे चला गया, ये पहले 1 था, 1.5 पे चला गया। यानी अब आप जब आप E2 पर आते हैं, E1 से आप E2 पर चले जाते हैं, और अगर फिर E1 से आप E नॉट पे, ये ई नॉट है, ई नॉट से जब आप E1 पे आते हैं तो आपके सामने एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब जब डिमांड में कमी करते हैं तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है, और जब डिमांड में इजाफा करते हैं तो फिर एक्सचेंज रेट में भी इजाफा हो जाता है। तो डिमांड के बढ़ने से एक्सचेंज रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। और डिमांड के कम होने से ज़ाहिर सी बात है फिर वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड करेगा। डिमांड फॉर यूरो अगर कम हो जाता है ये वाली बात है जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाली, कि इसमें डिमांड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर रही है। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस ऑफ यूरो भी कम हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। तो दिस शोज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। आपकी किताब के अंदर सिर्फ एक ही करके दिखाया गया है, और वो क्या करके दिखाया गया है, सिर्फ डिमांड में कमी करके दिखाई गई है।
मैंने डिमांड में कमी करके भी दिखा दी और डिमांड में इजाफा करके भी, यानी राइज भी करके दिखा दिया और फॉल भी करके दिखा दिया। ये डिमांड फॉर यूरो में इजाफा होने का मतलब है कि राइज हो गया है ना, क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, राइज इन डिमांड है ये। और ये जो चीज़ है नीचे, इसमें डिमांड कर्व क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है ये भी, तो इसको हम फॉल इन डिमांड कहेंगे, फॉल इन डिमांड। तो राइज एंड फॉल आपके सामने, और उसके नतीजे में कीमतों पे इफेक्ट यानी एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट आपके सामने। तो इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया है, इसके अंदर हमने राइज एंड फॉल किया है इन द डिमांड फॉर यूरो। अब अगर हम दूसरा करें कि राइज एंड फॉल इन सप्लाई ऑफ यूरो करके देखें तो फिर क्या होता है। तो फिर दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पहले कर लीजिए, ये क्वांटिटी, ये एक्सचेंज रेट, ये सप्लाई ऑफ यूरो, और ये डिमांड फॉर यूरो, ये डिमांड फॉर यूरो है, और ये बेसिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपके सामने कि 1 यूरो इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल $1, और ये क्वांटिटी आपके सामने आ गई, इसको कोई नाम दे दीजिए क्यू नॉट। अब राइज करना है, तो सप्लाई अगर बढ़ेगी तो सप्लाई के बढ़ने से सप्लाई कर्व राइज करने से राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और ये S1, इसको S2 कह लीजिए, S2 यूरो आ जाएगा। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यहाँ पे। पहला इक्विलिब्रियम E1 E0 पे हुआ था, और ये इसको हम E2 कह देते हैं। तो सप्लाई के राइज करने के नतीजे में ये राइज हुआ है। आपके सामने एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ा है, एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ आ गया है और ये क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सप्लाई ऑफ यूरो बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस ऑफ यूरो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट नेगेटिव होता है, ये पहले भी बताया हुआ है। और फर्ज कर लें कि वो अब 0.5 पे आ जाता है, ठीक है ना, $0.5। तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है, यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो सप्लाई का बढ़ने का मतलब ये है कि राइज इन सप्लाई, ठीक है ना जी, राइज इन सप्लाई। इसी तरीके से अगर हम फिर दोबारा इस इनिशियल पॉइंट से दोबारा अगर ये शिफ्ट करें कि फॉल हो जाता है, ये मैंने फॉल करके दिखाया, ये फॉल है, दिस इज फॉल। तो अब पॉइंट आपके सामने, इसको हम E1 कह देते हैं। और अब एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, अब एक्सचेंज रेट क्या होगा, $1 इज इक्वल टू फॉर 1 यूरो इज इक्वल टू $2, और ये आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब सप्लाई कर्व जो है वो यूरो का फॉल करेगा तो ये सिचुएशन होगी। तो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ यूरो जो है वो अगर कम होती है, सप्लाई ऑफ यूरो कम होने का मतलब ये है कि फॉल इन सप्लाई, तो प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस ऑफ यूरो बढ़ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है, जो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है ना जी, कि ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव है। और इधर जो रिलेशनशिप आया था वो क्या आया था, वो रिलेशनशिप पॉजिटिव था। ये वही रूल हैं जो सिंपली पहले हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, वो रूल नहीं चेंज हो सकते। तो आपकी किताब के अंदर, आपकी
किताब के अंदर देखें तो आपको ये नज़र आएगा नियम है वो यहाँ पे हो रहा है, और फिर जब डिमांड जो है वो फॉल करती है तो ये डिमांड का शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है और एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। यही चीज़ मैंने बताई। और इसमें अगर आप डिमांड को शिफ्ट कर दें यानी डिमांड को बढ़ा दें तो एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा। समझ गए? यही इसके अंदर हमने राइज़ किया है, ये फॉल किया है।